थोड़ी देर बाद निशा आईने के सामने कुछ ढूंढ रही थी। तभी अश्वथ क्लोसेट से बाहर निकलता है। वह कुछ ढूंढ रही थी तो पूछता है, क्या हुआ वाइफी? वो आशु, ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, आपने देखा था क्या? इतना बोल निशा वापस अपनी खोज शुरू कर देती है। निशा की बात सुन अश्वथ भी इधर उधर देखता है। तभी उसकी निगाहें फर्श पर गिरे ब्रेसलेट पर जाती हैं। वह निशा की तरफ देखता है जिसका ध्यान ब्रेसलेट खोजने में था। अश्वथ ब्रेसलेट उठाकर निशा के पास जाता है। वहीं निशा अश्वथ को अपने करीब देखकर निशा सवालिया नजरों से अश्वथ की तरफ देखती है। अश्वथ निशा का हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से निशा को ब्रेसलेट पहना देता है। हो गया, ये बोलकर निशा की तरफ देखता है। वहीं निशा भी अश्वथ की तरफ देख रही थी। दोनों की नजरें आपस में उलझ जाती है। अश्वथ निशा की कमर पर हाथ रखकर अपने सीने से सटा लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे कि धीरे धीरे अश्वथ निशा के चेहरे की तरफ झुकता है। वहीं निशा इन सब से बेखबर अश्वथ की आंखों में खोई थी। वहीं अश्वथ निशा की लबों को छूता है कि तभी झटके से उनके कमरे का गेट खुलता है और ऋषभ चिल्लाता हुआ अंदर आता है, भाभी। ऋषभ की आवाज सुनकर निशा झटके से अश्वथ को धक्का देती है, फिर अश्वथ के पीछे छुप जाती है। वहीं अश्वथ को ऋषभ के ऊपर गुस्सा आता है। वहीं ऋषभ सामने देखकर पीछे, सॉरी भाई भाभी, मैं बाद में आता हूँ, बाय। इतना बोल बिना पीछे देखे ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। वहीं अश्वथ ऋषभ के जाने के बाद निशा की तरफ देखता है जो अपनी आंखें नीचे करके खड़ी थी। उसके गालों पर हया की लाली छाई थी। निशा को देख अश्वथ का मन एक बार के लिए डोलने लगा। तभी अश्वथ का फोन रिंग किया। वहीं अश्वथ गुस्से से अपने फोन को देखता है, फिर निशा के फोरहेड पर किस कर अपना फोन लेकर वहां से नीचे चला जाता है। अश्वथ के जाने के बाद निशा खुद को शीशे में निहारती और खुद को देख के बोलती है, तू पागल हो गई है क्या? फिर कुछ रुक कर, मेरा ही तो पति, मैं क्यों शर्माने लगी? फिर अपने दिल की धड़कनों को शांत कर अपना कॉलेज बैग लेकर नीचे जाती है। वहाँ सब खाने के लिए बैठे थे। निशा सबके पास जाकर नाश्ता करती। भाभी, ऋषभ बोलता है। हाँ बोलो भाई। भाभी, आज मैं भी आपके साथ कॉलेज जाऊंगा, ऋषभ उत्सुकता के साथ बोलता है। क्यों, आपको कुछ काम था कॉलेज में आज? निशा सवालिया निगाहों से ऋषभ की तरफ देखकर पूछती है। अरे नहीं भाभी, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। ऋषभ की बात सुन निशा खुशी से बोलती है, सच्ची? मतलब अब हम दोनों मिलकर कॉलेज वालों को परेशान करेंगे। निशा अपनी बात खत्म करती तो उसे खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है। वह अपनी नजरें घुमा के देखती है तो अश्वथ उन दोनों को ही घूर रहा था। फिर अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, कोई शैतानी नहीं करनी, वहाँ तुम्हें पढ़ने के लिए जाना है। वहीं दादाजी जब निशा की बात सुनते हैं तो हंसने लगे। अश्वथ की बात सुनकर दोनों अपना मुंह बना लेते हैं। नाश्ता करने के बाद अश्वथ निशा की तरफ देखकर बोलता है, आज तुम ऋषभ के साथ चली जाना और ध्यान रखना कोई शैतानी नहीं, वरना इतना बोलकर बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद निशा दादाजी की तरफ देखकर, दादू आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय। इतना बोलकर बाहर अश्वथ के पीछे भाग जाती है और ऋषभ को बोलती है, आप जल्दी आ जाएं, मैं बाहर आपका वेट करूंगा। बाहर निशा अश्वथ को रोकते हुए बोलती, आशु रुकिए तो सही। निशा की आवाज सुन अश्वथ अपना फोन रखता है और निशा की तरफ देखता है। निशा भागकर अश्वथ के पास पहुंचती है। वहीं अश्वथ निशा को ऐसे आते देखकर पूछता है, क्या हुआ वाइफी, तुम इतनी जल्दी? वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही निशा अपने बैग से एक रुमाल निकालकर अश्वथ की तरफ करती है और बोलती है, आप ये कमरे में भूल गए थे। वहीं अश्वथ निशा की तरफ घूमकर देखता है और रुमाल लेता है। वह कुछ बोलता उससे पहले ही फोन एक बार फिर बजना शुरू कर देता है। अश्वथ निशा की तरफ देखते हुए फोन उठाता है। अश्वथ बात कर ही रहा था कि निशा इशारे से अश्वथ को झुकने के लिए कहती। निशा का इशारा देखकर अश्वथ नीचे झुकता है। निशा अश्वथ के माथे पर किस करके धीरे से अश्वथ के कान में फुसफुसाती है, हैव अ गुड डे। वहीं अश्वथ तो निशा की इस हरकत से वहीं जम गया था। जब होश में आता है तो देखता है निशा ऋषभ के साथ बात करते हुए दूसरी तरफ जा रही थी। अश्वथ भी मुस्कुराकर अपने कार में बैठ के ऑफिस के लिए निकल जाता है। कॉलेज के एंट्रेंस पर एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। सारे बच्चे रुककर उसे ही देखने लगते हैं। वहीं लड़कियां तो ऐसे देख रही थी जैसे कोई सेलिब्रिटी आया। तभी उस कार से ऋषभ उतरता है, फिर दूसरी तरफ जाकर दरवाजा खोलता है। वहीं बच्चे जब देखते हैं कि ऋषभ के साथ कोई और आया है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऋषभ अपनी चीजों को छूने भी नहीं देता। वहीं उसकी कार से कोई निकल रहा था। वहीं जब ऋषभ कार का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि निशा उसे घूर रही थी। वहीं निशा का गुस्से वाला चेहरा देखकर ऋषभ जल्दी से अपने कान पकड़कर बोलता है, सॉरी भाभी, आगे से कभी इतनी तेज नहीं चलाऊंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। ऋषभ की बात सुन निशा कार से बाहर निकलकर ऋषभ का कान पकड़कर बोलती है, और आपको क्या लगता है अब मैं आपके साथ बैठूंगी? हाँ बोलो। वही सारे बच्चे जब देखते हैं कि ऋषभ अपने कान पकड़कर सॉरी बोल रहा है और निशा उसके कान मरोड़ रही है तो सभी सदमे में चले जाते हैं। सभी ऋषभ की चीख से होश में आते हैं जो निशा को बोल रहा था, प्लीज छोड़ दो, पक्का आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
दर्द हो रहा है। फिर धीरे से बोलता है, भाभी मैं आपको भाई के सीक्रेट बता सकता हूँ। जैसे ही निशा ये सुनती है जल्दी से ऋषभ के कान को छोड़ देती है। फिर मुस्कुरा के पूछती है, सच्ची ना? अगर आप अपनी बात से पलटे ना तो मैं। निशा की बात पूरी करने से पहले ही ऋषभ बोलता है, पक्का वाला प्रॉमिस भाभी। चलो अभी अंदर चलते हैं, देखो सभी हमें घूर रहे हैं, कहीं हमें नजर न लग जाए। वही निशा ऋषभ की बात सुन अपने आसपास देखती है तो सब उसे ही घूर रहे थे। हाँ चलो चलते हैं, देखो कैसे घूर रहे हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, जैसे तूने इनके बॉयफ्रेंड को भगा लिया है। उस आवाज को सुन निशा पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ अनु खड़ी थी। अनु जल्दी से निशा के पास आती है। वहीं अनु की बात सुन निशा भी हंसते हुए बोलती है, हाँ देख जैसे सब मुझे कच्चा चबा जाएंगे। फिर ऋषभ की तरफ देखकर, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? यहाँ पता चले मुझे भी क्लास नहीं जाने दे। निशा ऋषभ को चिढ़ाते हुए पूछती है, भाभी आप अपने देवर पर शक कर रहे हो? आपको तो पता है कि मैं भाई के लिए लड़कियां ढूंढ रहा, मुझे अपने लिए तो कभी टाइम ही नहीं मिला। मेरे लिए लड़की आप ढूंढना, ओके? ऋषभ मासूम से शक्ल बना के बोलता है। उसकी शक्ल देख निशा को हंसी आती है। वहीं अनु ऋषभ की तरफ देखकर पूछती है, आप निशु को भाभी क्यों बोल रहे हो? फिर निशा की तरफ देख, निशु तू आज इनके साथ कैसे? तुझे जीजू ने ड्रॉप नहीं किया? वहीं अनु को इतने सवाल करते देख ऋषभ निशा की तरफ देखकर, भाभी आप अपने दोस्त को समझा देना, मैं अपनी क्लास में जाता हूँ, बाय। और फिर ऋषभ वहाँ से चला जाता है। वहीं ऋषभ की तरफ देखते हुए निशा बोलती है, बुद्धू। वहीं अनु हैरानी से निशा की तरफ देखती है तो निशा उससे बोलती है, चल बताती हूँ। निशा अनु को बताती है, ऋषभ अश्वथ का छोटा भाई है। वह दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी त्रिशा उनके सामने आती है। उसको वहां देख दोनों को गुस्सा आता है। हेलो निशा, त्रिशा एक मुस्कुराहट के साथ बोलती है। हाय त्रिशा, निशा भी एक झूठी मुस्कान के साथ बोलती है। वहीं त्रिशा निशा से चिपकते हुए बोलती है, निशा मैंने तुम्हें मैसेज किए थे, तुमने रिप्लाई नहीं किया। उसने रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम्हें ये सिंपल सी बात समझ नहीं आती? ओह सॉरी, तुम्हें समझ कैसे आएगा? उसके लिए तो समझदार भी होना पड़ता है ना। तुम तो सर से लेकर पैर तक बेवकूफ जो ठहरी। अनु त्रिशा का मजाक उड़ाते हुए कहती है। अपनी इतनी बेइज्जती सुन त्रिशा गुस्से में उबाल खाते हुए अनु की तरफ उंगली करते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे बेवकूफ बोलने की? और क्या तुम में इतने भी मैनर्स नहीं है कि जब दो लोग बात करते हो तो बीच में नहीं बोलते? वहीं त्रिशा की बात सुन अनु त्रिशा का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अच्छा तुम्हें पता है कि दो लोग बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते? फिर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है अभी मैं और निशा बात कर रहे थे, वो तुम ही थी जिसने बीच में आकर बोला। वहीं त्रिशा गुस्से में तिलमिलाते हुए अनु को बोलती है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। फिर निशा की तरफ देखकर बोलती है, निशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझे लंच टाइम पर कैफेटेरियल में मिलोगी? निशा सिर्फ हाँ में जवाब देती है। तभी एक बार अनु फिर से बोलती है, निशा जल्दी चल, देख हमें लेट हो रहा है। इतना बोल जल्दी से निशा का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। कैफेटेरिया में निशा और त्रिशा एक साथ एक टेबल पर बैठे हुए थे। उनसे कुछ ही दूर एक टेबल पर अनु बैठी हुई थी। निशा, क्या कोई प्रॉब्लम है? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बिजी रहती हो, त्रिशा निशा से पूछती है। त्रिशा का सवाल सुन निशा बोलती है, नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसे ही। क्यों, तुझे कुछ काम था? निशा के ऐसे पूछने पर त्रिशा बोलती है, नहीं मुझे कोई काम नहीं था, बस मुझे अखिल से पता चला तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें भी तो वो पसंद था ना? फिर? त्रिशा अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश करते हुए सवाल करती है। वहीं कुछ दूर बैठी अनु त्रिशा को गालियां दे रही थी। चुड़ैल, डायन कहेगी, मेरी दोस्त को बेवकूफ समझा है जो उस लप्पू से अखिल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। अनु के चेहरे के भाव भी उसकी सोच के साथ बिगड़ रहे थे। तभी वहाँ ऋषभ आ जाता है। वह अनु से पूछता है, भाभी की बेस्टी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अनु ऋषभ की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलती है, बिल्कुल बैठिए ना। इतना बोल अनु वापस अपनी निगाहें निशा और त्रिशा की तरफ कर अपना जूस पीने लगती है। ऋषभ उसको ऐसे देख अनु की नजरों को फॉलो करता है, जो देखता है कि निशा एक लड़की से बात कर रही थी। वह काफी देर तक देखता है, लेकिन अनु उन दोनों से अपनी नजरें ही नहीं हटा रही थी। अब ऋषभ से रहा नहीं जाता, वो पूछता है, भाभी की बेस्टी, तुम भाभी को ऐसे क्यों घूर रही हो? ऋषभ की बात सुन अनु बोलती है, आप भी देखिए, वो जो चुड़ैल है ना, वह निशु की सेटिंग अपने कमीने दोस्त के साथ करवाना चाहती है। मेरा तो मन कर रहा है उसका सर फोड़ दूं। अनु की बात सुन ऋषभ गुस्से में बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत, वह उठ के जाने वाला होता है कि अनु बोलती है, ओ निशा के देवर जी सुनो तो सही। अनु की बात सुन ऋषभ अनु की तरफ सवालिया नजरों से देखता है तो अनु उसको बैठने के लिए बोलती है। फिर बताती है, अरे आप चिंता मत करो, निशा ने उन दोनों के लिए कुछ प्लान कर रखा है, वह तो उनके सामने अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही है। अनु की बात सुन ऋषभ पूछता है, तो फिर तुम उन्हें ऐसे क्यों देख रही हो? ओहो निशा के भोले देवर जी, आपको तो पता है हमारी निशु कितनी भोली है, लेकिन वो जो लड़की है ना,
वो नागिन है, उसका भरोसा नहीं, कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो निशा के साथ, इसलिए मैं उस पर नजर रख रही हूँ। अनु मुंह बनाकर ऋषभ को बताती है। अच्छा फिर भाभी की बेइज्जती, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऋषभ अनु की बात से सहमत होते हुए बोलता है। ऋषभ की बात सुन अनु बोलती है, मिस्टर देवर जी, आपका कोई नाम तो होगा ना? मैं कब तक आपको निशा का देवर बुलाऊंगी? मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम अनुष्का मित्तल, निशा की बेस्ट फ्रेंड। इतना बोल अनु अपना हाथ आगे करती है। अनु की बात सुन ऋषभ भी अनु से हाथ मिलाता है और बोलता है, मेरा नाम ऋषभ है, भाभी का देवर। दोनों एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराते हैं, फिर वापस निशा और त्रिशा को देखने लगते हैं। त्रिशा की बात सुन निशा को गुस्सा आता है। वह उससे गुस्से में बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे अखिल पसंद है, मैंने ऐसे कब बोला? और उसे एक्सेप्ट करना ना करना मेरी मर्जी। तुम मुझसे ऐसे सवाल करने वाली कौन हो? और क्या मैंने खुद तुम्हें बोला है कि मुझे अखिल पसंद है? नहीं ना, फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? निशा के जवाब से त्रिशा हैरान हो गई। उसे गुस्सा करते हुए देख वह अपने मन ही मन बोलती है, इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझ पर चिल्ला रही है, इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। इतना सोच के मासूम से शक्ल बना के निशा की तरफ देखकर, निशु तुम ये सब क्या बोल रही हो? अगर तुम्हें अखिल पसंद नहीं था तो तुमने उसे तभी साफ साफ मना क्यों नहीं किया जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था? उसने तो ये उम्मीद लगा रखी है कि तुम थोड़ा वक्त चाहती हो ये सब सोचने के लिए, क्योंकि मुझे अपना वक्त बर्बाद करने का शौक नहीं और उसे उम्मीद लगाने के लिए मैंने नहीं बोला था। त्रिशा की बात सुन निशा चिढ़कर जवाब देती है। निशा का जवाब सुन त्रिशा बोलती है, निशा तुम्हें नहीं पता वह तुमसे कितना प्यार करता है। अभी उसकी कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही है, वो इसलिए वो कॉलेज नहीं आ पा रहा, लेकिन रोज तुम्हारे बारे में पूछता है। ऐसे वक्त में भी वो तुम्हारे बारे में पूछना नहीं भूलता। निशा त्रिशा की बकबक सुनकर बोलती है, अगर तुम्हें उसके बारे में ही बात करनी है तो मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहती। इतना बोलकर निशा खड़ी हो जाती है, लेकिन त्रिशा उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लेती है। वही ऋषभ और अनु को अब बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी अनु बोलती है, मैं निशु को लेकर आती हूँ। ऋषभ बोलता है, रुको मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। इतना बोल वह अनु के साथ निशा के पास जाता है। वहां पहुंचकर अनु निशा को बोलती है, निशु जल्दी चल, हमें मूवी देखनी है वरना लेट हो जाएगा। देख ऋषभ भी कितनी देर से वेट कर रहा है। ऋषभ भी अनु की एक्टिंग में साथ देता है और बोलता है, हाँ बीएम जल्दी चलो, देखो थोड़ी देर में शो स्टार्ट होने वाला है। ये बीएम क्या है? अनु ऋषभ से पूछती है। ऋषभ धीरे से अनु के कान में बोलता है, ऐसे सबके सामने भाभी कह के थोड़ी ना बुलाऊंगा, इसलिए भाभी माँ का शॉर्ट फॉर्म है बीएम। इतना बोल ऋषभ मुस्कुरा देता है जैसे उसने कोई बड़ी खोज कर ली। वहीं त्रिशा ऋषभ को अनु और निशा के साथ इतना फ्रैंक होते देख जल भुनकर राख हो रही थी। जब उससे रहा नहीं जाता तो वह पूछती है, निशु तुम ऋषभ को कैसे जानती हो? वो तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। निशा किसके साथ घूम रही है और किसको जानती है? निशा की बात को बीच में काटते हुए अनु त्रिशा को देखकर बोलती है। तभी पीछे से आवाज आती है, दी। उस आवाज को सुन अनु धीरे से बोलती है, लो इस चुड़ैल की ही कमी थी, वो भी आ गई। ऋषभ जो अनु के बगल में खड़ा था वह हैरानी से पूछता है, तुम किसी चुड़ैल को भी जानती हो? ऋषभ का सवाल सुन अनु बोलती है, अब तुम भी जान जाओगे, सामने देखो। अनु की बात सुन ऋषभ सामने देखता है। वहाँ एक लड़की निशा के पास खड़ी थी। ये और कोई नहीं नीति थी, जिसने एक छोटी सी ड्रेस पहन रखी थी। वह क्यूट बनने की कोशिश करते हुए बोलती है, दी मैंने आपको बहुत मिस किया। आप इतने दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी और आप दूसरी जगह शिफ्ट भी हो गई। मैंने आपको बहुत कॉल किए लेकिन आपने उठाए नहीं। दरअसल नीति और उसकी पाखंडी माँ को पता नहीं है कि निशा की शादी हो गई है। नीति निशा से बात तो नहीं करना चाहती थी, पर ऋषभ को वहां देखकर वो निशा के पास आ गई थी। उसे पता था कि ऋषभ एक अमीर परिवार से आता है, इसलिए वह उसके सामने क्यूट बनने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसकी बात सुन ऋषभ अनु को बोलता है, तुम तो सही बोल रही थी, ये तो सच में चुड़ैल है। ऋषभ की बात सुन अनु बोलती है, कहीं इसकी बातें सुन के मुझे डायबिटीज न हो जाए, कैसे चाशनी में घोलकर बोल रही है। वही निशा को इतनी देर से गुस्सा आ रहा था। वह पहले से ही काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी कि अब नीति आकर चिपक गई। मुझे घर से शिफ्ट हुए 2 दिन ही हुए हैं और जहाँ तक मुझे याद है हमारा बॉन्ड तो इतना अच्छा भी नहीं है कि तुम मुझे याद करो। निशा नीति से बोलती है, दी मैं तो बस ये कह रही थी कि आप इतने बड़े घर के होते हुए बाहर रह रही हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगी। नीति जल्दी से मासूम बनने की कोशिश करते हुए बोलती है। तभी अनु अपने मन ही मन बोलती है, अब भाई ऋषभ के सामने अपनी इमेज थोड़ी ना बिगाड़ेगी, लड़के का चक्कर बाबू भैया।